एवरीवन, माय नेम इज मिसेस कविता फोगाट और आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आ गई हूँ। और मेरा टॉपिक है टॉक्सिक पर्सन। तो टॉक्सिक पर्सन कौन होता है, मतलब टॉक्सिक पर्सन का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक पर्सन क्या इसका मकसद होता है हमारी लाइफ में आने का। तो टॉक्सिक पर्सन का मतलब है एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ देने के लिए ही आता है इस लाइफ में, इस धरती पे। जब से आप उसके साथ मिले हैं, जुड़े हैं, तब से वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपको तंग ही करेगा और सिचुएशन ऐसी बन जाएंगी कि आप उस इंसान को छोड़ के ही नहीं जा सकते। सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी। अदरवाइज तो देखो, जिसके साथ हमारा रिलेशन ना हो, जिसके साथ हमारा पुराने जन्मों का कोई कार्मिक बंधन ना हो, तो वो इंसान अगर हमें तंग भी कर रहा है तो हम उसे दूर हो सकते हैं, है ना। तो परंतु ये टॉक्सिक पर्सन ऐसे होते हैं कि और हमें पता ही नहीं चलता। हमें आम जो लाइफ है, आम जो इंसान है, वो समझ ही नहीं पाता कि ये बंदा क्यों आता है। परंतु उसके मन में, उसके दिमाग में कई बार ये सवाल ज़रूर उठता है कि मैं इस इंसान से मिली क्यों, या फिर मैं इस इंसान के साथ जुड़ा ही क्यों। मतलब मन में हमेशा आता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया ही क्यों, या फिर मैं क्यों आया इसके पास। ऐसे ऐसे आपके पास क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है। और उन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही है, और वो है आपका कर्म बंधन। आप पिछले जन्मों से उस इंसान के साथ कर्म बंधन में जुड़े हुए हैं। मतलब क्या है कि पिछले जन्मों में पता नहीं कौन से जन्म में आपने मतलब नासमझी में, या फिर आपको नॉलेज नहीं थी और आपने कुछ ऐसा इन इंसानों के साथ कुछ किया है, गलत किया है, कि जो ये भरपाई करने के लिए आपको इस लाइफ में मिले होते हैं। और अगर आप अब कॉन्शियस हो, पहले नहीं पता था हमें, परंतु अगर आप लोग कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं, अवेकन्ड हैं, तो आप क्या करोगे फिर। इन टॉक्सिक लोगों से हमें बचाव भी करना है और हमें इनके साथ रहते हुए अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बिताना है कि इनका इफ़ेक्ट हम पर, हमारी लाइफ पर पड़े भी ना, और हमारा जो बंधन है वो भी कंप्लीट हो जाए। हमें इनको छोड़कर भागना भी ना पड़े और हम मतलब जो जिस सिचुएशन में भगवान ने हमें डाला है, उस सिचुएशन में रहते हुए हम कुछ न कुछ सुधार कर सके इन लोगों में, और इनके साथ जो हमारे कार्मिक रिलेशन है उनको पूरा करें। तो कैसे हो सकता है ये? तो ये हो सकता है, एक होपोनोपोनो प्रेयर है, हम उसका सहारा ले सकते हैं। या फिर हम कॉन्शियस और जागरूक होकर अगर हम ये मान लेते हैं मन से कि हाँ, मेरा ही कुछ हाथ है पिछले जन्मों का। अगर आप कॉन्शियस हैं इस लाइफ में, और जब भी आप भगवान को याद करते हैं, जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, जब भी आप प्रेयर करते हैं, मन ही मन करते हैं, जोत लगा के करते हैं, या आप जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, तो जब भी आप अपने परमात्मा को याद करते हैं, तो उस टाइम आपको सिर्फ 4 लाइनें और ऐड करनी है हर रोज़ कि प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू एंड थैंक यू। सिर्फ अपने 4 लाइनें और ऐड करनी है। अगर आप ये कर पाते हैं, ये डेली करना है। जैसे हम रूटीन में भगवान को याद करते हैं, वैसे ही हमने 4 लाइनें हमारी जैसे पूजा में ऐड करना है इनको, और ये दोहराना। इससे मतलब फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो भी पिछले जन्मों के कर्म हैं, जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं, वो बंधन हमारे कटने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं। हमें पता है कि देखो, अब ये कहोगे आप कि किसको पता है पिछले जन्म में हम क्या किया था और आगे क्या होने वाला है। देखो जी, आगे का शायद ज़्यादा हम ना अंदाज़ा ला सके, परंतु पिछले जन्मों का बहुत से लोग हैं जो देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। वो एक अलग प्रोसीजर है, उसको मैं बाद में बताऊँगी। तो अगर आप कॉन्शियस है, जागरूक हैं, तो सिर्फ ये 4 लाइनें आप अपनी प्रेयर में ऐड करें, और ऐसे लोगों से धीरे धीरे देखो जी, टाइम लगता है, क्योंकि जो बंधन है ये ज़िंदगी भर के बंधन है, ये कई जन्मों के बंधन हैं। इन लोगों के साथ पता नहीं हमने क्या क्या किया था, हमें पता ही नहीं है हम किस रूप में थे उस टाइम, तो वो कटने टाइम लगता है। देखो जी, इन टॉक्सिक पर्सन से बचने के कुछ छोटे छोटे और भी उपाय हैं, जैसे हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। एक तो हम इनके साथ, अब आप अंदाज़ा कैसे लगाओगे कि ये टॉक्सिक पर्सन ही है? देखो जी, वो ऐसा बंदा होगा कि हम ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे कि हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। चाहकर भी हम चाहते हैं मन में हर डेली कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, परंतु फिर भी आपको रहना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसी कड़ी, ऐसे आपका खुद का हो सकता है, आपका खुद का ही लालच हो
उस इंसान के साथ रहने का, और आप है कि उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। 100% गारंटी कि आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। और वो इंसान जो वर्क करता है आपके साथ, जो भी काम करता है, अत्याचार करता है, गाली देता है, कुछ भी जैसे करता है, आपको टॉर्चर करता है, तो वो क्या होता है, बार बार होता है। अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, हर दिन हो रही है, महीनों में हो रही है, हफ्तों में हो रही है, जो चीज़ रिपीटेशन में अगर कोई चीज़ हो रही है आपके साथ और वो गलत है, तो इसका मतलब वो इंसान आपका कर्म बंधन में आया हुआ है और पिछले जन्म के कर्मों का ही उसके साथ नाता है। और तो वो उसके साथ हमने ये जो कर्म बंधन है वो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते इनको। परंतु कई बार आप सोचोगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि इतने ज़्यादा गंदे इंसान हो जाते हैं कई बार कि झगड़ों का मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब रिजल्ट होता है। तो कि जो उनका सब उसका अलग अलग कर्म बंधन है, परंतु होते ये कर्म बंधन के ही इंसान हैं। अगर कोई न्यू अगर कर्म आपके साथ जुड़ रहा है तो वो कुछ देर के लिए होगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा। देखो जी, इनको अगर आप टॉक्सिक पर्सन को पहचान गए हैं तो उसके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि ज़्यादा अगर उसके साथ आप उलझोगे तो आप अपने कैरियर को बर्बाद कर लोगे। और वो इंसान का मकसद ही है और उसको पता नहीं है। अगर हम शायद समझ सकते हैं, परंतु जो टॉक्सिक पर्सन है उसको नहीं पता। वो तो आता ही इसलिए है हमारी लाइफ में, उसको बिल्कुल ये नहीं पता कि मुझे टॉर्चर करना, परंतु उसका रूप ही ऐसा बन के आता है। वो उसके साथ हमारे रिलेशन ही इतने कड़वे होते हैं कि वो सिर्फ दुख देने के लिए आता है। इंसान किसी भी रूप में आ सकता है, आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, बच्चा हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, सास ससुर हो सकता है, कोई देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, जेठानी हो सकती है, देवरानी हो सकती है, कोई भी रिश्ता बनकर आ सकता है। और आपको क्या है, उसके साथ रहना आपकी मजबूरी बन जाती है। तो थोड़ा सा उसके साथ डिस्टेंस क्रिएट करें, थोड़ा सा डिस्टेंस में रहें। मतलब ये नहीं कि छोड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, परंतु थोड़ा सा हम अपनी एक बाउंड्री हम क्रिएट कर सकते हैं। साथ में हम मन ही मन प्रेयर कर सकते हैं भगवान से डेली की डेली। अगर आप कॉन्शियस हैं तो उसे आप एक बीमार इंसान की तरह ले सकते हैं। अगर वो कभी भी आपको तंग कर रहा है, किसी भी प्रकार से तंग कर रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक बीमार इंसान जैसे, एक बीमार इंसान को हम यही सोचते हैं कि बीमार है, कोई ना, तकलीफ में है ये, तो ऐसा बोलेगा, ऐसा करेगा, ऐसे ही हम इंसानों को ले सकते हैं। हम सिर्फ, अगर आपके मन में ये आए ना कि ऐसे कर ही क्यों रहा है, तो आपको तुरंत दिमाग में यही बात लानी है मन में कि ये बीमार है, ये बीमार है, ये इसलिए ही ऐसे करता है। थैंक यू।